की शहर, प्रदेश, देश और दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबरों की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले अजमेर सूर्या यूट्यूब न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सूर्या न्यूज़ चैनल नोटिफिकेशन के लिए आइकन घंटी के बटन को क्लिक करें। महिला से बात कर लो, उसकी वाइट ले लेंगे। ये एक मिनट रुक जाओ हाँ रुक जाओ एक मिनट बनाना है। आज अपने कड़ी के अंदर मैं आप आमंत्रित कर रहा हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को सभा को देखते हुए जो आज वो आने वाले हैं। हम सब के जितने सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण और समूह बैठे मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज आती हो, सभी मेरी बात सुन सकती। आज हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री विश्व का दौरा करके आए हैं, हम सबको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते खुशी होती है कि आज एक अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर एक दुनिया जैसे देश का राष्ट्रपति संभव है, ये हम सबके बीच में है। ये जो हमारे दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान इस देश के आप अपना 40% पैसा में डालो ताकि आम आदमी पीने का पानी मिल जाए। आज सबसे बड़ी बात ये कि आप 4 महीने अभी जून तक तो इन्होंने टाइम दिया है कि अभी राहत कैंप चलेंगे, जुलाई और बढ़ाएंगे। राजू की बात क्या है कि जो अधिकारी काम करें उन अधिकारियों को काम भी नहीं करने दे रहे और जनता आज को पट्टे मार रही है। कोई आप राहत कैंप में जाकर काम कराए नहीं। कोई प्रदेश की गवर्नमेंट मस्त नहीं पड़ी है। आज हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आप आम जनता को राहत दो, कभी राहत कैंप में मजा आएगा। नहीं तो ये सारे दिन अधिकारी को लगा के जो आम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की जो 202 रिकमेंडेशन थी वो पूरी की पूरी स्वीकृत की गई। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया, लेकिन एमएसपी का विषय था। जब स्वामीनाथन जी ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर वो की कमेटी बनाकर यूपीए की सरकार में खारिज करने का काम किया था कि किसानों को लागत से 1.5 गुना पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए और लागत से 1.5 गुने पर एमएसपी पर किसानों को देने का काम किया जा रहा है। आज रिकॉर्ड खरीद की उत्पादन होता था 265 मिलियन टन होता था, वह आज 336 मिलियन टन होने लगा है। आज लगातार खरीद भी लगातार वृद्धि हो रही है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जहां पर दूसरे उत्पादनों में दुगना की 1.5 से 2 देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी लाना हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, तो इस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मैं गिनती करूं तो कितनी गिनती करके बता सकता हूं। ये मोदी की राजस्थान के अंदर जो जनता के साथ में राजस्थान की जनता ने सरकार ने किसानों के साथ जो धोखा किया है वो कभी किसान माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर प्रारंभ किया, श्री अन्न के रूप में सब जगह जिस सबसे लोकप्रिय नेता आपके बीच में आए हैं। मित्रों, 100 किलोमीटर दूर से चलकर आप आए हो। मैं आयोजन समिति की तरफ से क्षमा चाहूंगा। अब तक का यह सबसे बड़ा विशाल पंडाल छोटा पड़ गया। जहां मदद जाती है जन समुद्र हिलोरे मारना है। और तुम लोग उस शख्सियत का अभिनंदन करने आए हैं। जिन्होंने चित्रावाद मोहम्मद गौरी को हराया, ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का स्मृति चिन्ह देकर
मैंने सिटी जोशी को स्वागत करें। मैंने निवेदन करूंगा ये धरती तेजाजी की धरती है, ये तेजाजी की धरती, तेजाजी का स्वागत करें सत्ता करें। बोलो भारत माता की। अब माननीय राजेंद्र जी राठौर, पार्टी के हमारे सब प्रमुख नेता, माननीय लोक नेता जननायक नरेंद्र मोदी जी को 51 किलो की माला से सम्मानित कर रहे हैं। सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मोदी मोदी। आज मौका है, आज जैसलमेर के तलोक की सड़क से हो, चाहे बांसवाड़ा की गुजरात की बॉर्डर से हो, चाहे श्री गंगानगर से हो, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर करौली और धौलपुर से हो, सुदूर गांव गांव में बैठा वो गरीब व मजदूर, वो मातृशक्ति, वो किसान आज आपको आशीष दे रहा है, आपको दुआ दे रहा है कि जो 60 साल में कोई नहीं कर सका, वो आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया। आज इसीलिए आपके हाथों से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की शिला आपके हाथ से रखी है, तो ये देश राम राज्य की अनुभूति की जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही। वोट निराशा के इसी माहौल 2014 में आपने एक वोट से दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है, ये सदी भारत की सदी है। लेकिन भाई और बहनों, भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। 3 दिन पहले आपने देखा है भारत को नया संसद भवन मिला। आपने टीवी पर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर कई पीढ़ियों के जीवन में ऐसे अवसर एक बार ही आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावना और आकांक्षाओं का मान किया। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। उनको गुस्सा इस बात का है, ये गरीब का बेटा इनके अहंकार से आगे आड़ा कैसे आ रहा है, अड़ा कैसे हुआ। सभा के अंदर आया हूं और मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर ये आज इनका वो कल्याणकारी योजना का शुभारंभ करेंगे। और मैं राजस्थान की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब की बार ये कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ कर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित करना है। मैं सोनी सिटी पाली जिले से आया हूँ। बीजेपी से क्या उम्मीद है आपको? अब की बार बीजेपी 100% बीजेपी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी और 24 में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा नाम मदन भाई मोदी है, सोनी सिटी से हूँ। मोदी हो? हाँ जी। मोदी नाम रखे हुए वास्तव में मेरा नाम 2001 मदन गहलोत है, लेकिन माड़ी हो गई। नहीं, मैं सरगना जाति से हूँ और
मोदी जी अजमेर पहुंचे, ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करके सभा को संबोधित किया, क्या माहौल था, कैसा जोश था? देखिए 9 वर्ष बेमिसाल, जिस प्रकार आप देख रहे हैं पंडाल, ये जो कायड़ विश्राम स्थल है लबालब भरी हुई है महिलाओं में वो उत्साह। भगवान साफे में जो मेरी दुर्गाएं दिख रही है, उन्होंने सिर्फ तलवार निकाल ली और गहलोत सरकार को कहना है कि गहलोत सरकार बोरिया बिस्तर बांध ले। मोदी जी ने जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने काम किए, योजनाएं की है, अब महिलाएं सब खुश है और उन सब योजना का लाभ ले रहे हैं और सभी लोग हम लोगों को कांग्रेस का बिस्तर बांध के भगाना चाहते हैं और मोदी जी का राज है, मोदी जी का राज राजस्थान में भी रहेगा। देखा जिस प्रकार का जोश जुनून महिलाओं के अंदर, यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर बना हुआ था मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर। कैमरामैन महेंद्र टाक के साथ मैं मोंटी राठौड़, DNN इंडिया, अजमेर। पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की पावन धरा पर पहुंचे। देखिए साहब, 9 वर्ष अभी पूर्ण हुए हैं, लेकिन मैं उनकी क्या क्या खूबियां गिनाऊं, ये बिल्कुल उंगलियों पे संभव नहीं है। उंगलियों पे क्या गिनतियां कम पड़ गई है उन्होंने जो कुछ काम किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत ही क्या देश विदेश में भी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बॉस कहा जाता है, तो भारत फिर क्या है? भारत भी उनके हाथ में है, उनके कब्जे में है। क्योंकि जो लोग आज प्रधानमंत्री जी हमारे लिए जिन्होंने बहुत काम किए हैं, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरी यह प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी, जब तक हम जिंदा है, जब तक मोदी जी इस धरती पर रहे और शासन करते रहे बीजेपी काल से। धन्यवाद। भैया भारत माता की जय। हम मोदी जी के और भाजपा के कट्टर समर्थक और कार्यकर्ता है और हम चाहते हैं कि सेंट्रल में और स्टेट में हमेशा भाजपा की सरकार बरकरार रहे। बट हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश है कि वो पहलवानों के बारे में उनके एक स्टेटमेंट अपना देना चाहिए। अगर पहलवान गलत है तो उनके बारे में एक स्टेटमेंट दे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या बृजभूषण जी अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट, मोदी जी का, देश की पूरी जनता ये चाह रही है कि मोदी जी का एक स्टेटमेंट पहलवानों के लिए आए। बस हम एक देश के नागरिक होने के नाते ये उनसे अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां 45 दिनों से आज वहाँ पे धरना दिए हुए बैठी है, तो उनके बारे में मोदी जी अगर ये एक बात उनके बारे में बोले कि उनको न्याय मिलना चाहिए। बस हमारी ये आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं नागौर मकराना का रहने वाला हूँ।